अब इजराइल का हाल भी गाजा की तरह बेहाल होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के हमले के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे कि आप भी चौंक जाएंगे। ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं। इजराइल की रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं और ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या इस मीटिंग का संकेत ये हो सकता है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है? क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुका है, खामनेई को खास तौर पर चेतावनी दे चुका है कि वो कहाँ भी छुपे हैं वो बाहर आ जाएं, वरना अमेरिका हमला करेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि ईरान जो है 15 दिन में न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये भी संकेत मिल रहे हैं ईरान से। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग लगातार जारी है, वार पलटवार चल रहा है। युद्ध की स्थिति पर ईरान के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ खड़े हुए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और ईरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की है। इसी बीच रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध जो है लड़ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लड़ने के बावजूद रूस ईरान को अपना साथ दे रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुश्किल में होने की वजह से रूस अब तक खुलकर ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आया है। बहरहाल रूस और ईरान के बीच पहले ही अच्छे संबंध हैं। ईरान की ओर से मदद मांगे जाने पर रूस S-300 और S-400 की सप्लाई भी तेज कर सकता है। तो खबर यहाँ तक है कि क्रूज मिसाइलें भी भेजने पर विचार किया जा रहा है। रूस और ईरान दोनों एक दूसरे को खुफिया जानकारियां भी साझा कर सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस की शेयरिंग पर भी जोर दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी रूस ईरान को मदद कर सकता है। एक बड़ा खतरा साइबर अटैक को लेकर भी है, जिसमें रूस मदद करने के लिए तैयार है। इस साल की शुरुआत में पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौता भी हुआ था, जिसमें सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात भी कही गई है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान को घुटने टेकने तक युद्ध जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध में वो ईरान से आगे चल रही हैं और पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। तो ईरान में सैन्य ठिकानों के साथ न्यूक्लियर संबंधों पर भी आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया है। इन न्यूक्लियर संयंत्रों पर आईडीएफ ने जानबूझकर हमला किया है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर अटैक इजराइल पर कर सकता है। इसलिए इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी न्यूक्लियर संयंत्र ईरान के हैं उसको नष्ट किया जाए। उधर ईरान भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है लगातार। युद्ध की आर पार की स्थिति के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान पर हमले को लेकर अपने प्लान से काफी आगे चल रहे हैं। तो ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे और इस बातचीत में वो कह चुके हैं कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामनेई सहित कोई भी महफूज नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या खामनेई को वो मारना चाहते हैं, तो उन्होंने मीडिया में इस तरह की किसी जानकारी देने से इनकार करते हुए ये कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान से इजराइल पर हमले की पूरी कीमत वसूल करेंगे। तो वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने खामनेई की तुलना मॉडर्न हिटलर से कर डाली है। कॉट्स ने कहा है कि खामनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंट के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हत्या की साजिश भी रची गई थी। तो वहीं युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने पर भी अब संदेह उठने लगा है, और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध काफी भीषण हो सकता है। ईरान की मीडिया का ये दावा है कि इस साजिश का सूत्रधार इजराइल है, लेकिन वो अपने मंसूबों में नाकाम रहा। ईरान इजराइल में जारी भीषण जंग के बीच ईरान विदेश मंत्री पूरी दुनिया को अपना पक्ष बताने में जुटे हुए हैं। युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री ना हो, इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश की गई है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है कि जंग के दौरान तेहरान में उनके विदेश मंत्री अरागाची की हत्या की कोशिश की गई, मगर ईरान की खुफिया एजेंसी ने इन साजिश को नाकाम कर दिया। ईरान के मीडिया में जो है ये भी कहा गया है उनके मुताबिक कि मंत्री के सलाहकार मोहम्मद हुसैन रमजबारान ने इस साजिश को इजराइल की एक बड़ी साजिश करार दिया है। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं कि इजराइल जंग को भड़काना चाहता है। खबर है कि जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात होने से पहले अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। अरागची ने उन्हें स्पष्ट कहा है कि इजराइल जब तक सैन्य ठिकानों पर हमले बंद नहीं करता, ईरान से किसी तरह के समझौते की उम्मीद ना रहे।
ईरान की ओर से ये संदेश तब सामने आया है जब तेहरान में विदेश मंत्री पर हमले की साजिश हुई। दूसरी ओर अमेरिका ने बिना शर्त समझौते पर लौटने की खुली धमकी दे दी है। तो यानी कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और आज जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात कर रही हैं और जब ये मीटिंग हुई है तो इससे कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। क्या अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला करेगा? अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगा। हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।